और अब बात दीपिका पादुकोण की करेंगे। आखिरकार आज दीपिका के लिए मुश्किलों वाला दिन आ ही गया। आज दीपिका से पूछताछ करेगी एनसीबी। सुबह 10 बजे दीपिका की एनसीबी में पेशी होनी है। दीपिका की मैनेजर करिश्मा से भी आज ही पूछताछ होगी। दीपिका करिश्मा के आमने सामने भी पूछताछ संभव है। कल रकुलप्रीत और करिश्मा से पूछताछ हुई थी। रुपहले पर्दे पर अपनी अदाकारी और हुस्न का जलवा बिखेरने वाली बॉलीवुड की ये सतरंगी अदाकारा इन दिनों मुश्किल में है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच में जुटी एनसीबी मायानगरी के उस स्याह गलियारे तक पहुंच चुकी है जहां नशे की दुनिया बसती है, ड्रग्स का कारोबार चलता है और धुएं का बाजार सजता है। बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण का नाम भी एनसीबी की जांच के दायरे में है। आज एनसीबी ड्रग्स एंगल की जांच के लिए दीपिका पादुकोण से पूछताछ करने वाली है। सूत्रों की माने तो दीपिका और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठकर एनसीबी सवाल जवाब करने वाली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एनसीबी दीपिका से कुछ अहम सवाल कर सकती है। एनसीबी दीपिका से पूछ सकती है कि क्या उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया। अगर हाँ, तो उनसे ये पूछा जा सकता है कि वे कब और कहां से ड्रग्स खरीदती थी, ड्रग्स के लिए भुगतान कैसे किया गया और किन लोगों के साथ ड्रग्स ली गई। एनसीबी ये भी पूछ सकती है कि क्या उन्होंने ड्रग्स अकेले ली या कुछ और लोग भी उनके साथ जुड़े हुए थे। एनसीबी ने शुक्रवार को ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से पूछताछ की। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को एनसीबी की पूछताछ में क्वान की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने 2017 की व्हाट्सएप चैट की बात कबूल कर ली है। हालांकि उन्होंने खुद ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने पूछताछ में कहा कि मैं सिर्फ सिगरेट पीती हूँ। दीपिका को लेकर पूछे गए सवाल पर करिश्मा ने कहा कि वो हेल्थ को लेकर बहुत सजग है, उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की टीम ने रकुलप्रीत सिंह से भी करीब 4 घंटे तक की पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान रकुलप्रीत ने कबूल किया है कि उन्होंने साल 2018 में ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती से व्हाट्सएप पर बात की थी। उधर दूसरी तरफ एनसीबी ने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया। इससे पहले क्षितिज के घर छापा मारा गया जहां से गांजा बरामद हुआ है। एनसीबी की जांच के बीच करण जौहर ने कहा कि उनके घर ड्रग्स पार्टी नहीं हुई थी, उनके ऊपर लग रहे सारे आरोप गलत हैं। करण जौहर ने साफ कहा है कि क्षितिज रवि प्रसाद और अनुभव चोपड़ा ना तो उनके करीबी हैं और ना ही व्यक्तिगत तौर पे उन्हें जानते हैं। करण ने कहा कि धर्मा प्रोडक्शन इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है। फिलहाल एनसीबी की जांच लगातार जारी है। आज दीपिका पादुकोण से होने वाली पूछताछ कई मायनों में अहम है। देखना होगा कि एनसीबी के सवालों के भंवर में दीपिका फंसती हैं या उबरती हैं। तो आज वो घड़ी आ ही गई जिसका डर कुछ दिनों से दीपिका को सता रहा होगा। ऐसे में डिटेल में समझते हैं कि आखिर कौन कौन से सवाल एनसीबी उनसे करने जा रही है। सवालों को ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल होगा कि क्या आपने ड्रग्स का सेवन किया, जो कि सबसे वाजिब सवाल है। अगर हाँ, तो कब और कहां से ड्रग्स खरीदती थी। ड्रग्स के लिए भुगतान कैसे किया गया, ये दूसरा सबसे अहम सवाल। क्या आपने ड्रग्स अकेले ली या और लोगों के साथ, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर और लोगों के साथ ड्रग्स ली गई तो वो और कौन कौन लोग हैं। क्या ड्रग लेने की बात आपके पति रणवीर को पता थी। आपने सबसे पहले ड्रग का सेवन कब किया। ये तमाम वो सवालों की फहरिस्त आपको बता रहे हैं जो आज एनसीबी दीपिका पादुकोण से करने वाली है। क्या करण जौहर की पार्टी में आपने ड्रग्स ली थी, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। बॉलीवुड में कितने लोगों को आप जानती हैं जो कि ड्रग्स का सेवन करते हैं। क्या करिश्मा आपके अलावा और लोगों तक ड्रग्स पहुंचाती थी। तो ये वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जवाबों का सामना आज दीपिका पादुकोण को करना है। आगे बढ़ रहे हैं। रिया से शुरू हुई ड्रग्स की कहानी बड़े बड़ों को अपने चपेट में ले रही है। अब नाम आया है करण जौहर का और करण जौहर ने इस पर सफाई दी है, जिसमें वो सीधे सीधे इनकार करते हैं इन आरोपों से। ड्रग्स लेने के आरोपों से मुकर गए करण जौहर। ड्रग्स पार्टी आयोजित करने की बातों को भी झूठा बताया है। न ड्रग्स लेता हूं, न मैं बढ़ावा देता हूं। क्षितिज और अनुभव चोपड़ा से करण ने किनारा कर लिया है। और अब बात बिहार की। बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 10 नवंबर को नतीजे आने हैं। नीतीश जनता को मालिक बता रहे हैं, जबकि लालू जनता को मालिक बनाने का वादा कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि लोकतंत्र के मालिक का फैसला बिहार के इन दो पुराने प्रतिद्वंदियों में से किसके पक्ष में आता है। रणभूमि तैयार है और अब तो चुनावी समर की तारीख भी आ गई है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर
और 7 नवंबर को बिहार के लोग अपने मन की बात कहेंगे, जबकि 10 नवंबर को नेतागणों को जनता का फाइनल फैसला सुनने का सौभाग्य मिलेगा, यानी नतीजे आएंगे। हमारे लिए चुनाव कोई चुनौती है ही नहीं। जनता मालिक है, वो जो भी निर्णय लेगी उनके हाथ में है। हमारा काम सेवा करना। ठीक ही तो कहा नीतीश बाबू ने, जनता मालिक है और मालिक के फैसले का वक्त आ गया है। लेकिन सच तो यह भी है कि यही जनता सालों साल से इसी बात के तो इंतजार में है कि अपना बिहार रोजगार से लेकर तमाम दूसरे मोर्चों पर स्वावलंबी कब बनेगा। शंखनाद के साथ ही जेल में बंद पुराने राजा ने भी हुंकार भरी। रांची से लालू का ट्वीट आया, उठो बिहार, करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी, बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। ठीक ही कहा आपने लालू जी, बिहार की जनता तो तैयारी किए ही बैठी होगी। अब ये तो नहीं पता कि जनता का राज कब आएगा, लेकिन बिहार में बदलाव होगा या नहीं, ये तो इस पर निर्भर करेगा कि आपके सुपुत्रों को लेकर बिहार वासियों के अंदर भरोसा कितना है। बहरहाल पार्टियां फिलहाल तो अपने गठबंधनों के भीतर ही लड़ रही हैं। यकीनन अगले करीब 1 महीने बिहार के लोग अब विरोधी पार्टियों के बीच द्वंद्व के तमाम ऐतिहासिक लम्हे देख सकेंगे। बाकी रही इनके राजकाज की बात, तो उसके बारे में कहां किसी को कोई मुगालता बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,